हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 12 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों के चयन की विधियां ज्ञात कीजिए। यदि हमें 3 संभावनाएं दी है। पहला, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, एक पुस्तक सदैव ली जाती है, एक पुस्तक कभी भी नहीं ली जाती है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एनसीआर का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी आवश्यकता हमें इस प्रश्न को हल करने में पड़ेगी। एनसीआर, इसका अर्थ होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इसका सूत्र होता है एन का क्रम गुणित बटा आर का क्रम गुणित एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित। क्रम गुणित को भी समझ लीजिए। क्रम गुणित होता है, जैसे एन क्रम गुणित है, इसका अर्थ है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो इसे हम क्रम गुणित एन से व्यक्त करेंगे, ये याद रखें आप। आइए प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? सबसे पहले पुस्तकों की संख्या। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुस्तकों पुस्तकों की संख्या हमें दी गई है। तो पुस्तकों की संख्या कितनी है? 12 पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई? 12। उसके बाद चयन के लिए कितनी पुस्तकें चाहिए? तो हम लिख सकते हैं आवश्यक पुस्तकों की संख्या। आवश्यक पुस्तकों पुस्तकों की संख्या, ये भी लिख लेते हैं हम, आवश्यक पुस्तकों की संख्या। देखिए, हमें चाहिए 4 पुस्तकें। तो ये आवश्यक पुस्तकों की संख्या हो गई। अब हमें इनका चयन करना है। तो अब हम 3 संभावनाओं पर विचार करेंगे। तो मैं सबसे पहले पहली बात पर विचार करवाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या कहा है कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो मैं इस बात को लिख लेता हूँ, यदि यदि कोई प्रतिबंध नहीं हो। यदि कोई प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं हो नहीं हो तो चयन के कुल तरीके कुल तरीके देखिए, यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो चयन के तरीके कितने होंगे? आप समझिए, जैसा आपको एनसीआर में समझाया कि हमारे पास 12 पुस्तकें हैं और 12 में से हमें कितनों का चयन करना है? 4 का चयन करना है। तो 12 C 4 हो जाएगा। अब हम इसे सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ये होगा 12 का क्रम गुणित, उसके बाद होगा 4 का क्रम गुणित, और कोष्टक में आ जाएगा 12 माइनस का 4, और इसका भी हो जाएगा क्रम गुणित। यहाँ पर यदि माइनस इस 4 में अंदर चला गया है तो मैं इसको थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ। ये 12 - 4 है बच्चों। इसको आगे हल कर सकते हैं। अब हम आगे कैसे हल करेंगे? 12 का जो क्रम गुणित है उसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिखेंगे 12 × 11, गुणा में लिख देंगे 10, गुणा में लिख देंगे 9, और उसके बाद लिख देंगे 8 का क्रम गुणित। यहाँ तक क्यों किया है इसको? क्योंकि नीचे भी हमारे पास 8 का क्रम गुणित आ जाएगा। फिर 4 का क्रम गुणित क्या होगा? 4 × 3 × 2 और ×1, और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 8 का क्रम गुणित बच जाएगा। हम इसको काट सकते हैं। तो 8 के क्रम गुणित से 8 का क्रम गुणित कट गया। उसके बाद देखिएगा 4 का पहाड़ा, यदि आप 3 बार बोलोगे तो 12, तो 12 से 12 भी कट जाएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो ये कितना आ गया? 9 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो ये होगा 45, और 45 का आप 11 से गुणा कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 55 के 5 44, और 5 हो जाएगा 49। तो ये हमारा एक उत्तर आ चुका है, 495। क्या लिखा हमने? 495। ये पहली स्थिति का उत्तर हमने लिख दिया है। अब हम दूसरी स्थिति पर यहाँ पर विचार कर लेते हैं। दूसरी स्थिति में जो प्रश्न में कहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। क्या कहा है कि एक पुस्तक सदैव ली जाती है। तो इसी बात को मैं लिखूंगा, यदि यदि एक पुस्तक सदैव सदैव जैसा प्रश्न में कहा है, सदैव ली जाती है, सदैव ली जाती है, तब तब
तब चयन के कुल तरीके, इस स्थिति में चयन के कुल तरीके कितने होंगे? देखो हमारे पास पुस्तकें कितनी है? 12, और 12 में से एक पुस्तक तो सदैव ली जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमें केवल 3 पुस्तकों का चयन करना है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे? आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास 12 पुस्तकों में से एक पुस्तक तो हमने हर बार लेना ही है, और चयन करने के लिए कितनी पुस्तकें थी? 4। 4 में से एक पुस्तक का चयन तो हमें पहले से ही करना है। हम ये कह सकते हैं कि 11C3 तरीके से इसको लिया जा सकता है। सीधे भी लिख सकते थे आप 11C3, और ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 11C, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3। अब 11C3 को हल करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्या सूत्र बनेगा इसके लिए? देखिए इसके लिए सूत्र बनेगा 11 का क्रम गुणित बटे में आएगा 3 का क्रम गुणित, और उसके बाद आ जाएगा 11 माइनस का 3, और इस पूरे का क्रम गुणित हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं अब। तो ये होगा 11 गुणा में होगा 10 गुणा में होगा 9, और गुणा में लिख दूंगा मैं 8 का क्रम गुणित, बटे में देखिएगा ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 का क्रम गुणित बच जाएगा। यहाँ भी देखिए जो कट रहा है आप उसको आसानी से काट सकते हो, और उसके बाद फिर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 8 के क्रम गुणित से 8 का क्रम गुणित काटिए, उसके बाद 2 के पहाड़े से 10 को काट दीजिए 5 बार, 3 के पहाड़े से 9 को काटेंगे हम 3 बार। अब आप इसका गुणा कर सकते हैं। देखो तो 11 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55, और 3 से गुणा करेंगे तो 15 के 5, और 15 और 1 हो जाएगा 16। तो हमारा अगला उत्तर आ गया है 165। ये हमारी दूसरी स्थिति का उत्तर है। अब मैं तीसरी स्थिति पर भी आपको यहाँ पर विचार करवा देता हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं हम। तीसरी स्थिति में हमसे क्या पूछा गया है समझिएगा। हमसे कहा एक भी पुस्तक नहीं ली जाती है। क्या कहा गया है? एक पुस्तक कभी भी नहीं ली जाती है ना बच्चों? थोड़ा पढ़ने में गलती हो गई, तो हम लिखेंगे इसी बात को। यदि एक पुस्तक कभी नहीं ली जाती है तब चयन के कुल तरीके देखिए क्या होंगे। अब जब एक पुस्तक नहीं ली जाएगी, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि अब हमारे पास जो कुल पुस्तकें 12 थी उसमें से एक पुस्तक को हम अलग कर देंगे, तो अब 11 पुस्तकें हमारे पास होगी, जिसमें से हमें 4 पुस्तकों का चयन करना पड़ेगा क्योंकि एक पुस्तक को हमें नहीं लेना है। तो 12 में से एक कम हो गई तो 11 बची। अब 11C4 को आप सूत्र की सहायता से हल कर सकते हो। क्या होगा? ये होगा 11 का क्रम गुणित बटे में होगा 4 का क्रम गुणित, और उसके बाद होगा 11 माइनस 4 का पूरे का क्रम गुणित। इसको हल कर लेते हैं। देखिए 11 में से 4 जाएंगे 9 बचेगा, तो इसको लिखेंगे हम 11 गुणा 10 और गुणा, सॉरी बच्चों 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे ना, थोड़ा गलती हो गई। तो 11 10, उसके बाद लिखेंगे 9, फिर गुणा में लिखेंगे 8, और फिर होगा 7 का क्रम गुणित, बटे में 4 का क्रम गुणित किसके बराबर होगा? 4 गुणा में होगा 3 गुणा में होगा 2 गुणा में 1, और ये हो जाएगा 7 का क्रम गुणित। यहाँ भी काट लेते हैं। देखो ये तो कट जाएगा। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का गुणा यदि 2 से करोगे तो 8 आएगा, तो 8 से 8 भी काट सकते हो। फिर 3 के पहाड़े से 9 कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 बार। अब आप इसका गुणा कर सकते हो। देखो तो 11 का 3 में गुणा करोगे तो 33, और 33 का यदि आप 10 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 330। तो ये हमारा तीसरा उत्तर है। सभी उत्तर आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।